फैसले की घड़ी आ गई। पीएसएल का ताज किसके सर पर सजेगा, आज फैसला होगा। रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हैदराबाद किंग्स बैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पेशावर ज़ल्मी को 5वीं मरतबा फाइनल खेलने का एजाज़। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टाइटल जीतना हर खिलाड़ी का ख्वाब करार दे दिया। वाज़े किया कि फाइनल पर पूरा फोकस है। हैदराबाद किंग्स बैन के कप्तान मार्नस लेबुशन ने फाइनल में पहुंचना मौजज़ा करार दे दिया। कहा कि टीम प्लान के मुताबिक खेली तो टाइटल जीत सकते हैं। हैदराबाद हमारा शहर है और हम हैदराबाद की वजह से जाने जाते हैं। हमारी दुआ है कि हैदराबाद इंशाल्लाह फाइनल जीत जाएगा। वो अपने डेब्यूटेंट सीजन में इंशाल्लाह फाइनल जीतेगा। हैदराबाद इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेगा और सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हैदराबाद फाइनल जीतेगा इंशाल्लाह। हैदराबाद 10 साल के बाद है, जैसे 4 में 4 के बाद वो जीता है। मोमेंटम हैदराबाद के साथ इंशाल्लाह जीतेगा। पेशावर को सपोर्ट करे और हमारा फेवरेट खिलाड़ी इसमें बाबर आजम है और भी है, इसलिए हम पेशावर को सपोर्ट करते कि पेशावर जीत जाए। पहली मरतबा पीएसएल फाइनल खेलने पर हैदराबाद किंग्स बैन के मद्दाहों ने जीत की उम्मीद लगा ली। पेशावर में भी शहरियों का जोश खरोश उरूज पर पहुंच गया। पीएसएल 11 की फाते टीम को $10 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम को $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। पीएसएल की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज भी $2 लाख की हकदार होगी। शायकीन को शाम 6 बजे स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के लिए लाहौर में पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। फाइनल मैच की सिक्योरिटी पर 7,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। अहम मकामात की सीसीटीवी कैमरों से मुसलसल निगरानी। स्टेडियम और अतराफ की बुलंद इमारतों पर पुलिस स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ के रास्तों को खारदार तारें और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में सूरज को जलाला गया। शदीद गर्मी की लहर, पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गर्मी का एहसास 49 डिग्री तक होगा। शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर कराची के मुख्तलिफ अजला में हीट वेव कैंप्स कायम कर दिए गए। Make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini, told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा जल्द तजावीज़ का जायजा लेंगे कि ये काबिल कबूल हैं भी या नहीं। वाज़े किया तेहरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए। ईरान की बहरी नाकाबंदी को दोस्ताना करार देते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा। ईरान की फ़ौजी सलाहियतें और लीडर्स को ख़त्म करने का एक बार फिर दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में बाबर कराया कि ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसने ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। जर्मनी से 5,000 ज़्यादा फौजियों को वापस बुलाने का भी ऐलान। ईरान का जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए 14 निकाती अमन मंसूबा पेश। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी, अमरीकी फ़ौज के इनखला की शराइत शामिल, इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली तजावीज़ का हिस्सा। बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना और अदम जहरियत की ज़मानत मंसूबे में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ वाशिंगटन के 9 निकाती मंसूबे के जवाब में दी गई। तमाम तस्फिया तलब उमूर 30 दिन के अंदर हल करने का मुतालिबा। अमन के लिए पाकिस्तान को मंसूबा पेश कर दिया। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है, वो सिफारतकारी का रास्ता मुंतखब करे या महाजाराई का। ईरानी नायब वजीर खारजा का 2 टोक पैगाम। वाज़े किया किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी मुकम्मल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरान की जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए लचक का दावा। ईरान ने बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मजीद हमले न करने की यकीन दहानी पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश कर दी। नई तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को भेजी गईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात की बहाली पर भी आमादा हो गया। ईरान का सुपर ऑयल टैंकर अमरीका की नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 19 लाख तेल से लदा ईरानी सुपर टैंकर बहरुल काहिल की जानिब रवां दवा। खाम तेल की मालियत $22 करोड़ बनती है। तेल बरदार जहाज ईरान की नेशनल टैंकर कंपनी की मिल्कियत है।
अमरीकी बहरिया का 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक 20 दिन के दौरान 48 जहाज़ों को रोका गया। वाज़ेह किया कि ईरान से मुंसलिक या ईरानी सामान से लदे किसी भी जहाज़ को रोक दिया जाएगा। ईरान में शहरियों की जानिब से हुकूमत और अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। अर्दबिल में हज़ारों ईरानी सड़कों पर निकल आए। इनकलाब इस्लामी के नए रहनुमा से वफादारी का इजहार। इसराइली शहर तल अवीव में सैकड़ों शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। इसराइली सरहदों से बाहर जारी तमाम तनाज़ात फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लबनान के मुतादिद इलाकों पर बमबारी। इसराइली फ़ज़ाइया ने जबल रेहान, बिस्लाया और जजीन के इलाके अल सरीरा के और निशाना बनाया। हमलों में मजीद 3 अफराद शहीद और मुतादिद घर तबाह हो गए। वज़ीर आला सिंध का रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। जेल चौरंगी से मुआयने का आगाज़ किया। मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी जायजा लिया। हबीब यूनिवर्सिटी था रेस कोर्स रोड जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। निकासी आब और सीवरेज के काम को मयारी बनाने की हिदायत। पहलवान गोट रोड मंसूबा मलीर, सफूरा और अतराफ के इलाकों के लिए अहम सहूलत करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तरक्याती कामों के दौरे के दौरान चाको चौबंद नजर आए। उन्होंने रुकावटों पर छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। ये नहीं कि हुकूमत बिल्कुल कोई आराम से बैठी थी। जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ फैसले करने होते हैं और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि जब तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ हो गई। रेड लाइन मंसूबे से आवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत हासिल होगी। लोगों की मुश्किलात से आगाह हैं, लेकिन रातों रात बिजली के खंभे नहीं हटाए जा सकते। ननकाना साहिब में मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उलमा कराम और तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ सिख, हिंदू और मसीही रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि आइंदा भी किसी ने पाकिस्तान पर जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के मीडिया ने मार्का हक के दौरान अहम जिम्मेदारी अदा की। गलत मालूमात का तदारुक किया। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी सहाफ़ी बिरादरी का किरदार लायक तहसीन था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। कराची के इलाके महमूदाबाद में घर से असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। रिपीटर, राइफलें और पिस्तौल समेत 100 के करीब मुख्तलिफ इक़साम का असलहा बरामद। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असलहे की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्विस है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग फर्नीचर की दुकान में लगी, जिसने इमारत के दूसरे हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। आग लगने से किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में PRCC लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल। कोरंगी, मलीर, चनीसर टाउन, क्लिफ्टन और डिफेंस में पानी की फराहमी बहाल। धाबेजी की अहम तनसीबात मुतासर होने से पानी की फराहमी रोक दी गई थी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस वक्त शहर को सिर्फ 40 मिलियन गैलन पानी की कमी है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज करने पर पाबंदी वापस ले ली। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हज के लिए जा सकेंगे।
कराची में बैनुल-अक़वामी बुक फेयर ने रौनकें बिखेर दी। दूसरे रोज़ 2 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। बच्चों और बड़ों की किताबों में गैर मामूली दिलचस्पी। लाखों रुपए की किताबें फ़रोख्त हो गईं। कुतुब मेले में रोबो स्पोर्ट्स मुकाबलों ने भी शुरका की तवज्जो समेट ली। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग कैंपस की एक इमारत में आग भड़क उठी। शोले और धुएं के बादल दूर तक दिखाई दिए। इमदादी एहलकारों के मुताबिक इमारत को बहिफाजत खाली करा लिया गया और किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। चीन ने अपनी 5 रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक तमाम मकामी कंपनियां आलमी कवानीन की पासदारी करती हैं। बीजिंग ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, पाबंदियों को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान रेड बॉल टीम कराची से ढाका पहुंच गई। दोनों ममालिक के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा। यूक्रेन की मार्टा कोस्ट्यूक ने रूसी हरीफ को फाइनल में आउट क्लास करके मैड्रिड ओपन जीत लिया। यूक्रेनी प्लेयर विनिंग पॉइंट्स हासिल करके जज्बात पर काबू ना पा सकीं और रोने लगीं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीगाह बन गई। खरीदारों के लिए फूड स्ट्रीट कायम कर दी गई। कव्वाली नाइट में मशहूर कव्वालों ने समा बांध दिया। और मारूफ गुलकारा शकीरा ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। कॉन्सर्ट के दौरान शकीरा ग्राफिक पोर्ट्रेट भी पेश किया गया।